आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केपी बायोलॉजी में क्लास में। जैसे कि हम आपके लिए पहले भी लाइव सेशन लेके आए हैं जो आपके टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन से हैं, उसी प्रकार से हम आज इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और एक ध्यान रखना है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक हमारा बीच में रह गया था उसे हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमने अब तक का पढ़ा है कि प्लांट के अंदर किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि जो एनिमल्स यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हम में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, किस प्रकार से होगा, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए हम शुरू करेंगे अपना आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्लियर है? चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपकी जो क्लास है आपकी जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाली है। बेटे जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे हमारे जो टॉपिक हो चुके थे जैसे हमारा हार्ट बीट है, ये हमारा टॉपिक हो चुका था। और साथ साथ में हम जो टॉपिक पढ़े थे आपके पास में, टॉपिक हमारे पास था, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास में जो आर्टरी है और जो वेन है इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम ये पढ़ चुके थे। ठीक है? और उनके साथ साथ में हमने जो आपके टॉपिक था जिसमें पढ़ा था हमने कि जो हमारी हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट को कंप्लीट होने में टाइम कितना लगता है, ये सब चीज़ें हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब देखिए हम अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, हम ये पढ़ चुके थे कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट में किस प्रकार से जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपके पास में मैकेनिज्म ऑफ हार्ट फंक्शन से आगे की हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? जैसे कि थोड़ा सा आप रिपीट करते हैं, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था आपके पास में कि हमारी जो आर्टरी और वेन है, आर्टरी और वेन होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, यानी क्या क्या डिफरेंस इनमें पाया जाता है, वो हमने पीछे पढ़ा था। तो थोड़ा सा हम थोड़ा रिपीट करेंगे इस चीज़ के लिए। थोड़ा हम रिपीट करते हैं कि हमारी जो आर्टरी है और वेन है उनका मेन फंक्शन क्या है, ध्यान रखना है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो आर्टरी आपकी होती है वे क्या करती हैं, वे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन होगी, क्या करती हैं, उसको लेके जाती हैं। सेम उसी प्रकार से जो आपकी वेन्स होती हैं, वेन्स का फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको क्या करेगी, बॉडी से कलेक्ट करेगी और वापस उसे कहाँ लेके आएगी, हार्ट में लेके आती है, जिससे बाद में ये कहा जाता है हमारे लंग्स में प्यूरिफाई के लिए चला जाता है। क्लियर हो गया? ये हमारे सबसे मेन फंक्शन हमारे पास में था। ओके, अब देखिए हमने कल एक टॉपिक पढ़ाया था आपके पास में कि हमारी जो हार्ट बीट है, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट में टाइम कितना लगता है वो आप बताइए। आपको केवल इतना बताना है कि आपकी एक हार्ट बीट में टाइम कितना लगता है। बोलिए बेटे, आप आंसर दीजिए। आरवी और प्रगति बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं वे जल्दी आंसर दें। हमने आपसे पूछा है कि ये बताइए कि जो हमारा हार्ट है यानी हार्ट बीट होती है, वो 1 हार्ट बीट यानी कि एक हार्ट बीट में आपको बताना है कि इसमें कितना टाइम लगता है। जल्दी आंसर दीजिए। आप हमें ये बताएं कि एक जो हार्ट बीट होती है उसमें समय कितना लगेगा, आप कमेंट में लिख के दीजिए। जब तक हम अपना चालू आगे करते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ से हमारा जो टॉपिक आज का होगा, आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, डबल सर्कुलेशन। क्या होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन। ओके, अब ध्यान रखिए। देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि हमारा जो हार्ट होता है, यानी जो हमारा हार्ट है वो आपका डिफरेंट
टाइप के आपके जो फंक्शन होते हैं उनको करता है। पहला ये कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें आपका ऑक्सीजन होगा, उसको लेके जाएगा और बाद क्या कहता है, हमारा जो ब्लड है उसमें ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्लियर है। दूसरा ये था पास में कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे क्या करता है, उसे हमारी बॉडी से कहाँ ले जाएगा, वापस हार्ट में लेके आएगा। तो क्या हो बेटा, इस तरह से हमारा जो हार्ट हो गया वो आपका दो तरह का वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, एक तो ये कहता है कि जो प्योर ब्लड है, क्या है, प्योर ब्लड है, उसको क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा ये है कि जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है बॉडी के अंदर, ध्यान रखना है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, उसका भी आपको यही करने वाला है। ठीक है, क्लियर बेटे। तो ध्यान रखना आपके पास में, आप अपने ध्यान रख समझिए, यदि ध्यान समझेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डबल सर्कुलेशन है, अब आज हमारा टॉपिक वही होगा, और ध्यान दें ये आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अधिक आता है। ठीक है, क्लियर बेटा। अब ध्यान समझिए आपके पास में कि हमारा जो डबल सर्कुलेशन है वो आपका होता क्या है। लेकिन ये है कि यदि आप ध्यान समझना चाहते हैं तो एक ध्यान रखना है, एक तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, एक्स्ट्रा बातों पर ध्यान ना दें। दूसरा बेटे ध्यान रखना है कि वीडियो को बीच में स्किप मत करना, और यदि आप ध्यान समझेंगे तभी ध्यान रखना है आप कंप्लीट इस टॉपिक को समझ पाएंगे, वरना बेटे ध्यान रखना है आपके समझ में नहीं आएगा। और यदि यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ध्यान रखना बेटे तब आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है। क्लियर। देखिए अब हम चलते हैं, आपका डबल सर्कुलेशन क्या कहता है। ये कहता है कि डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, ये कहाँ मिलता है पास में, जो हार्ट है, क्या बेटे, जो हार्ट होगा, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग होते हैं, ध्यान रखना है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में कौन बेटे, जैसे कि मान लीजिए आपका कौन है, आपके बर्ड्स हो गए, कौन हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो ध्यान रखना बेटे इनमें क्या आपके पास में ये कैसे होते हैं, ये आपके हायर ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है बेटा कि जो आपका डबल सर्कुलेशन है, जो आपका बेटे आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपकी क्लास अब रन हो चुकी है, तो आप टॉपिक जो चल रहा है आपके पास में उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए चलते हैं अपना टॉपिक लेके बेटे। टॉपिक आपके पास ये है कि जो हमारा डबल सर्कुलेशन है ये किन में होता है, ये आपके बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें क्या होगा पास में कि जो डबल सर्कुलेशन है इसमें क्या बेटा पास में जो ब्लड है, जो ब्लड है ये क्या कहता है पास में ट्वाइस इन दो बार क्या कहता है हमारे हार्ट में क्या बेटा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो कंप्लीटली आपकी क्या कहता है एक हार्ट बीट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सुन वैसे कि हमारा जो डबल सर्कुलेशन है वह होता क्या है, डबल सर्कुलेशन बेटा आपके पास में वो है कि जिसमें जो ब्लड का फ्लो है, क्या बेटे, जो ब्लड का फ्लो है वह आपके हार्ट के द्वारा, हार्ट के द्वारा क्या ट्वाइस इन दो बार क्या होगा ब्लड का फ्लो होगा, जो आपकी एक कंप्लीट हार्ट बीट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका डबल सर्कुलेशन है, क्या बेटा आपका जो आपका डबल सर्कुलेशन है ये क्या कहता है कि इसमें टू टाइप्स के आपके जो ब्लड होते हैं आपके पास में ध्यान रखना है, टू टाइप्स ऑफ ब्लड जो आपके पास होंगे वे आपके फ्लो करेंगे। क्लियर ध्यान से। अब देखो आपके पास में दो टाइप ब्लड कौन से होते हैं, आपने पीछे पढ़ा था, ध्यान समझिए, तो दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग, ध्यान समझेंगे यदि आप, बिल्कुल बेटा ध्यान समझिए आप लोग, इतना यदि इतना टॉपिक हार्ड नहीं है आपके पास में। देखिए यदि यहाँ देखें ये हमारा जो ब्लड है आपके पास में फ्लो हो रहा है ये कैसा आपके पास में ऑक्सीजनेटेड, जिसमें कि ऑक्सीजन है। ये ब्लड कौन सा आपके पास में है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो अब ये बताइए कि जो ये ब्लड है ये कितने टाइप का आपके पास है, बताइए भाई आपके पास कितने टाइप का हुआ ब्लड, आपका दो टाइप का हुआ ना आपके ब्लड भाई। एक तो हो गया आपके पास कैसे बेटे, एक तो हो गया आपका प्योर हो गया, और एक हो गया बेटा आपके पास में हो गया है इम्प्योर हो गया।
ठीक है क्या बेटे भाई, एक तो आपके पास कैसा होगा बेटे, एक तो होगा आपका प्योर, ठीक, और एक कैसा होगा बेटा आपके पास में, एक हो गया आपका इम्प्योर। क्लियर बेटा? बेटे क्या हुआ बताइए, आपको समझ में आ गया? बोलिए भाई, जो आपका टॉपिक चल रहा है बेटे, क्या आपके टॉपिक समझ में आ गया है या नहीं आया बताइए? ठीक है, तो ध्यान रखना पास बेटे कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड क्या कर रहा है, वो दो टाइप का आपका जो ब्लड है वो आपके क्या बेटे, आपका जो हार्ट है उसमें फ्लो हो रहा है। एक हो रहा है ऑक्सीजन वाला और एक हो रहा है आपका CO2 वाला। तो क्या करता है कि जो आपका हार्ट है वो दो तरह के जो ब्लड के हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक इम्प्योर, इम्प्योर कौन सा आपका, ये हो गया, एक हो गया प्योर। ठीक है, तो क्या ये जो इम्प्योर और प्योर जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होगा, मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है, ध्यान रखना बेटे, ये आपकी जो वन हार्ट बीट है, क्या बेटे, आपकी जो वन हार्ट बीट होगी उसको ये शो करेगा। क्लियर तक का आपको समझ में? देखो वही चीज हमारे पास यहाँ कह रही है, कहता देख ध्यान समझिए कि हमारा जो डबल सर्कुलेशन है क्या है कि इसमें दो तरह के, आपने हमें बताया था कि इसमें दो तरह का आपका जो ब्लड होगा वो इसमें मिलेगा। क्लियर बेटे? कितने तरह का मिलेगा, दो तरह का मिलने वाला है। कौन कौन सा मिला आपस में भाई, एक तो मिलता है आपके पास कैसा बेटे, एक तो मिलता है आपका कैसा, प्योर मिलने वाला है। क्या मिलेगा, प्योर मिलेगा। ठीक है, और एक कैसा आपके पास होगा, बेटे क्या नहीं चल रही है? आप एक काम करें, क्लास यदि आपकी रन नहीं हो, चल नहीं पा रही है तो आप एक क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, आपकी क्लास चल जाए, स्टार्ट हो जाए बेटे। ठीक है, बेटे आप क्लास को एक काम कीजिए, जिन बच्चों की क्लास नहीं चल पा रही है वो क्लास क्या करेंगे, एक बार उसे लेफ्ट कर दीजिए और लेफ्ट करके आप दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, जिससे आप क्लास में आप दोबारा एक्टिवेट हो पाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब चलते हैं हम आगे बेटे कि हमारी डबल, आपका था डबल सर्कुलेशन में, उसमें क्या बेटा आपस में सबसे पहला तो जो आपका फ्लो होगा वो आपका पुल्मोनरी, जो पुल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पहला ध्यान रखना हम उसे कहते हैं। यानी फर्स्ट टाइप का जो आपका सर्कुलेशन है ये क्या होता है आपका, ये होता है पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटे, इसमें ये होता है कि जो आपका राइट ओरिकल है, क्या है, राइट ओरिकल और जो राइट वेंट्रिकल है, ये क्या कहता है आपका, जो कि जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी उसका सर्कुलेशन करता है। ठीक है बेटे, क्लियर है? अब दूसरा ध्यान से, दूसरा क्या पास में है, दूसरा जो सर्कुलेशन आपके पास रहेगा, सेकंड सर्कुलेशन क्या होता है बेटे आपके पास में, इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये किस में होता है आपका, ये होता है आपका लेफ्ट ओरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो आपके क्या है बेटे, जो आपके लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपका वो ब्लड आएगा जिसमें कि क्या होगा बेटे, ऑक्सीजन होगा। और जो आपका राइट ओरिकल है और राइट आपके पास वेंट्रिकल हो गया, इसमें कौन सा ब्लड आएगा, इसमें आपका बेटे वो ब्लड आएगा जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होती है। क्लियर यहां तक का? ठीक है बेटे, बेटे आप केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, यदि आपको क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप अपन ध्यान देंगे तभी ध्यान रखें बेटे, आप इसको समझ पाएंगे। ये टॉपिक इतना सिंपल भी नहीं है और इतना बेटे हार्ड भी नहीं है। ठीक है, यदि आप समझेंगे तो टॉपिक सिंपल है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा बेटे, आपको ध्यान से इसे समझना होगा। क्लियर है? तो ध्यान देगा आपस में कि जो आपका डबल सर्कुलेशन है उसमें क्या बेटा आपस में, वो आपका राइट किसमें, ओरिकल और राइट वेंट्रिकल में यदि है तो कैसा इसमें वो ब्लड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और यदि आपका क्या बेटे
लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ध्यान रखना इसमें आपका वो ब्लड होगा जिसमें क्या बेटा आपस में आपका O2 यानी कि ऑक्सीजन होगा। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना पास में कि हमारा जो डबल सर्कुलेशन होगा, हमारा जो डबल सर्कुलेशन होगा वो होता क्या है। ठीक है, आप देखिए उसे दिखाते हैं बेटा, हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए डायग्राम की, अब आपका जो ये पार्ट है ध्यान से देखिए, इसमें क्या आपके पास में, इसमें आपका वो ब्लड है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कहाँ आपके पास में, जो लेफ्ट ऑरिकल है वो और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसमें होगा बेटे, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर बेटे? अब जो दूसरा आपके पास चलता है, दूसरा आपके पास कौन सा हो गया, दूसरा आपके पास हो गया कौन सा, आपका राइट वाला, यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। क्लियर बेटे? तो इसमें क्या पास में, इसमें आपका वो ब्लड आएगा जिसमें क्या बेटा, जिसमें कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होगा। कैसा हो बेटे, डीऑक्सीजिनेटेड जो ब्लड होगा आपके पास में वो कहाँ होगा, वो आपका है बेटे किसमें, वो आपका आएगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और एक में क्या आ रहा है पास में, जो लेफ्ट वाला है उसमें आ रहा प्योर वाला आ रहा है। दोनों ही क्या करते हैं कि दोनों ही ब्लड आप क्या है हार्ट से सर्कुलेट हो रहे हैं बेटे। तो जब टू टाइप्स का जो ब्लड है, यानी रक्त है, ठीक है, उस कारण से क्या बेटा पास में यहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है वो 2 होता है, 2 बार हो गया। ठीक है, और दोनों जो आपके सर्कुलेशन जिसमें कि ऑक्सीजन वाला और बेटे CO2 वाला, ठीक है, दोनों ब्लड हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, इसी कारण से हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा, क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग बेटे क्या, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? अब ये बताइए कि आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, बोले बेटे कुछ पूछना है तक का बताइए आप मुझे, यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यस बेटा, कुछ पूछना है, यदि आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आगे जो टॉपिक हमारा रहेगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, कुछ पूछना है आगे या आगे चलें? तो ध्यान रखना है आपके पास में कि जो डबल सर्कुलेशन है वह होता क्या है, वो आपको बता देगा बेटा आपस में कि हमारे हार्ट के द्वारा वन हार्ट बीट में ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाला ब्लड, ठीक है, ये क्या कहते हैं हमारे हार्ट से क्या होता है, सर्कुलेट होते हैं। इस प्रकार से हमारे 2 टाइप का ब्लड क्या है उसमें सर्कुलेट हो रहा है। इसी कारण ध्यान रखना आपके पास में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बेटा हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहा जाएगा। क्लियर है? यदि आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ध्यान रखना है। देखिए अब हमारा जो टॉपिक हो बेटे ध्यान रखना है, हमारा टॉपिक आएगा अगला क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा हमारा ब्लड का होगा। क्या बेटे, ब्लड टॉपिक होने वाला है। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, इसे ध्यान समझिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता पास में कि हम बातें करेंगे सबसे पहले क्या, ठीक, रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी रेट ऑफ ब्रीथिंग की बात यहां करने वाले हैं। अब ध्यान सुनिए, रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है ध्यान सुन लीजिए। इसका मीन्स ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज जो रेस्पिरेशन करता है, ध्यान रखना है, यानी ब्रीथ कर रहा है, वो 1 मिनट में कितने टाइम सांस लेता है। जैसे मान लीजिए हम लोग होते हैं, ठीक है, हमारे जो सांस लेने की टाइमिंग है वो कितनी है, या हम ये कहते हैं कि जैसे हमने अभी कहा था कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। उसी प्रकार ये बेटा रहेगा पास में कि जो हमारा हार्ट है ये बेटे, हार्ट के साथ साथ में कि हमारी जो ब्रीथिंग है वो 1 मिनट में कितनी बार होगी। तो ध्यान सुनिए, जिस प्रकार से हम
जो ब्रीथिंग करते हैं 1 टाइम में यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स करते हैं, उसी प्रकार ध्यान रखना है जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है, ब्रीथिंग रेट होगी ये आपकी 1 मिनट में क्या होती है 15 से लेकर के 18 टाइम होती है। यदि हम ये कह सकते हैं कि हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। क्या बेटे ध्यान रखना आपके पास में कितनी बार लेंगे हम लोग, इसमें हम लेंगे कि हम जो सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर, ध्यान कितनी बार लेते हैं, हम लेते हैं बेटा कितनी बार लेंगे 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है पास में बेटे, यदि मान लो हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, यदि हम कोई मान लो दौड़ रहे हैं, ठीक है, यदि आप दौड़ते हैं या कोई हार्डवर्क कर रहे हैं तो ध्यान रखना बेटे उस समय जो हमारी हार्ट क्या होगी ब्रीथिंग रेट होगी बेटे, ध्यान रखना पास में वो आपकी बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम 1 मिनट में क्या करते हैं 20 से लेकर के 20 टाइम्स पर मिनट हम क्या करते हैं सांस लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो 1 मिनट के अंदर कितनी होगी, नॉर्मली होती है 15 से 18 बार 1 मिनट में, लेकिन यदि हम दौड़ रहे हैं या कोई हार्डवर्क कर रहे हैं तो ध्यान रखना बेटे उस समय आपके पास ये होगी क्या कि वो हो गया आपके पास में 20 से लेकर के 25 बार, यानी हम 1 मिनट में 20 से 25 बार सांस लेते हैं। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये बताना है कि हम 1 मिनट में तो सांस लेते हमने इतनी बार लिया, लेकिन ये बताना होगा कि यदि हम एक बार सांस ले रहे हैं तो हम कितनी ऑक्सीजन, कितनी जो ऑक्सीजन है उसका हम एक्सचेंज करते हैं, कितनी जो ऑक्सीजन होगी उसका हम एक्सचेंज करते हैं, ये आपको बताना होगा। क्लियर बेटे, बेटे हमारी क्लास चल रही है, आप खुद देखिए कि आपकी क्लास चल रही है या आपकी क्लास नहीं चल पा रही है। ठीक है, चलें अब ध्यान रखिए बेटा पास में बेटे क्लास तो चल रही है आपकी, आप कह रहे हैं क्लास चल नहीं रही है बेटा, लेकिन अब क्लास तो रन है बेटे। तो आप ये बताइए कि क्लास चल रही है, शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो कोई नहीं, एक काम करते हैं हम क्लास को दोबारा यहीं पर करके दोबारा एक्टिवेट करते हैं। ठीक है बेटा, या तो आप ये बताइए कि आपके पास में जो क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। तो ठीक है, देखिए हम आगे चलते बेटा पास में ये कि हमारा जो ब्रीथिंग है, हमारी जो ब्रीथिंग है वो ध्यान रखना 1 ब्रीथ में अप्रोक्सीमेट हम क्या करते हैं 500 जो ml है यानी 500 जो ml ऑक्सीजन है उसको हम एक्सचेंज करते हैं। क्लियर बेटे, तो ध्यान रखना इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ब्रीथिंग होगी हम क्या कर रहे हैं कि हम 1 मिनट के अंदर 15 बार सांस लेते हैं। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि हम 24 आवर्स में आपको बताना होगा कि 24 आवर्स यानी 24 घंटे में हम कितनी बार सांस लेंगे, ये आपको बताना है। क्लियर बेटे, बस ध्यान रखना है जैसे हम 1 मिनट में क्या करते हैं, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। अब मान लीजिए नॉर्मली हम 15 बार ले रहे हैं, ठीक, तो आपको पहले निकालना होगा कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में हम कितनी बार सांस लेंगे। ठीक है, उसी के बाद में करना क्या आपको बताना है आंसर लिख के कि 24 घंटे में 24 आवर्स में हम कितनी बार सांस लेंगे। क्लियर बेटा, कितनी बार हम सांस लेते हैं। तो करना क्या होगा कि आपका 15 इंटू 60 और इंटू 24 इसे करके आप निकाल सकते हैं कि आपका जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपका क्या होगा। क्लियर है, ठीक बेटा। चलिए अब ये ध्यान रखना है, ये आपको बताना है। अब हम टॉपिक चलते हैं आपके पास में ब्लड का।
किसका बेटे, हम टॉपिक चलेंगे ब्लड का कि हमारा जो ब्लड है वो हमारा देखिए अब हम चलते बेटा पास में कि हमारा जो ब्लड है हम ब्लड को पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड होता क्या है, ब्लड का फिर कंपोजिशन है क्या, इन ब्लड किन किन से मिलकर बनता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और साथ ध्यान हमारे पास में हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड हमारे पास में है उसमें जो सेल होती है वो आपकी कितने टाइप की सेल होती हैं वो भी ध्यान रखना बेटा हम यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके पास में ब्लड का। अब ध्यान रखिए बेटा पास में जो ब्लड हमारा होता है हमारी बॉडी का सबसे मेन कंपोनेंट है जो किसी बॉडी के लिए सबसे मेन होता है। ठीक है, अब एक ध्यान रखना बेटा पास में हम बातें करेंगे ब्लड का कंपोजिशन के लिए। सबसे पहले ये कि जो ब्लड आपके पास होता है वो आपका एक क्या होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा होता है बेटे, लिक्विड है और कनेक्टिव टिश्यू आपका है, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा क्या बेटा पास में कि जो आपका ब्लड है, क्या बेटे, ब्लड है, इसमें क्या होते हैं मेनली हम कहते हैं, वैसे तो आपके डिफरेंट पार्ट हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि इसमें क्या बेटे मेनली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला आपका होगा क्या बेटे, पहला होगा प्लाज्मा और दूसरा होगा ध्यान रखिए पास में क्या होती है, इसमें होती है ब्लड सेल होती है। क्या होती है, ब्लड सेल हो जाएगी। यदि हम मेनली देखें सामान्यतः कि जो प्लाज्मा है अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, ये कहा जाता है कि 55% होती है और जो ब्लड सेल आपके पास होती है वो कितनी होती है बेटे, वो आपके पास होती है कितनी, 45% होती है। लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा हम उसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि हमारी जो ब्लड है, ब्लड आपका किन किन से बनता है, उसमें कितने % आपके क्या पाए जाते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, अब एक ध्यान रखना बेटा पास में जो हमारी क्लास रहेगी ना, जो हमारा ब्लड होगा, जो हमारा ब्लड होगा, ब्लड के बारे में ध्यान रखना हम कल पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि आज हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो, इस कारण से आपके पास में कंप्लीटली रेस्पॉन्स नहीं जा पा रहा है। तो ध्यान रखिए हम इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे और जो हमारा टॉपिक है ब्लड, इसे हम ध्यान रखना बेटे, इस टॉपिक को हम कल करेंगे क्योंकि जब तक आपके पास नेटवर्क इशू रहेगा, या तो आपकी साइड से नेटवर्क इशू है या हमारी साइड से, तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं हम अपनी क्लास को आज यहीं पर ही ओवर करेंगे, कल हम अपनी क्लास यहीं से अगेन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तब तक का यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है? कोई नहीं, ओके। चलिए हम अपनी क्लास को आज यहीं पर ही ओवर करते हैं, कल हम नेक्स्ट यही टॉपिक से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को। तब तक के लिए गुड नाइट। आज क्या प्रॉब्लम आ रही है यार?